दिस इज आरती एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस एचटेट का और किसी भी एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है। बिना प्रेपोजिशन के इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन नहीं बनता है। वैसे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रेपोजिशन शॉर्ट में कवर कर लिया था। हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच किए थे जिसमें हमने नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये सब शॉर्ट में कवर किए थे, लेकिन क्योंकि प्रेपोजिशन थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चंस उससे पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जाते हैं, जनरल इंग्लिश में भी और सब्जेक्ट स्पेसिफिक में भी, इसीलिए मैं इस टॉपिक को अलग से कवर करा रही हूं ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन रह ना जाए। सो स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, आराम से पढ़ेंगे। बस थोड़ी सी कंफ्यूजन है, कुछ प्रेपोजिशंस के बीच में कंफ्यूजन होती है, वो आज हमारी इस क्लास के बाद दूर हो जाएगी। प्रेपोजिशन होते क्या हैं? जो बिल्कुल नए स्टूडेंट्स हैं, जो बिल्कुल नए लर्नर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ग्रामर को पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया है, उनके लिए बता दूं प्रेपोजिशन क्या होती है। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड placed before a noun or pronoun to show its relation with another word in the sentence. preposition वो शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के आगे, यानी नाउन और प्रोनाउन से पहले लगकर रिलेशन बताते हैं दूसरे वर्ड से, सेंटेंस में दूसरे वर्ड्स और बाकी शब्दों से उसका रिलेशन बताते हैं। प्रेपोजिशन वह शब्द जो नाउन प्रोनाउन से पहले लगकर उनके वाक्य के बाकी हिस्से के बीच में संबंध बताता है। जैसे एग्जांपल देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल। बुक कहाँ है? टेबल के ऊपर। तो ये टेबल के ऊपर है, ये किसने बताया? हमें ऑन ने बताया। शी इज सिटिंग बिसाइड मी। वो मेरे बराबर में बैठी है, ये किसने बताया? ये हमें इस वर्ड बिसाइड ने बताया। तो हमें उसका संबंध बता रहे, शी इज सिटिंग और मी मतलब वो बैठी है मेरे कहाँ? बिसाइड में। ही विल कम आफ्टर लंच, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इस तरह के एग्जाम्पल एचटेट में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ही विल कम आफ्टर लंच, वो आएगा लंच के बाद आएगा। ठीक है, सो ये जो वर्ड्स हैं आफ्टर, बिसाइड, ऑन, ये क्या बता रहे हैं? रिलेशन बता रहे हैं। वो रिलेशन टाइम का भी हो सकता है, वो रिलेशन प्लेस का भी हो सकता है, रीजन भी हो सकता है, पर्पस भी हो सकता है ना, एक टाइम पीरियड को भी बता सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह की प्रेपोजिशन होती है। अब कौन कौन से टाइप होते हैं प्रेपोजिशंस के वो देखते हैं। प्रेपोजिशन क्लियर हुआ? प्रेपोजिशन वो शब्द होते हैं जो हमें संबंध बताते हैं उस नाउन और प्रोनाउन का बाकी सेंटेंस के बाकी हिस्से से। क्लियर? अब देखिए कौन कौन से टाइप होते हैं प्रेपोजिशन के। पहला टाइप होता है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, यानी समय बताने वाले वो शब्द जो समय के बारे में बताते हैं। जैसे एट, यानी एग्जैक्ट टाइम, उसी समय की बात हो रही है तो एट। ऑन किस लिए यूज करते? तो आज आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि आप बोलोगे कि मैम संडे मंडे हो तो ऑन यूज करते हैं, है ना, और एट यूज करते हैं किसी टाइम के लिए, एट दिस टाइम, ऐसे तो हम एट यूज करते हैं। और मंथ में बात करें तो इन यूज करते हैं, ऐसा क्यों? वो कंफ्यूजन आज दूर हो जाएगी। एट हम यूज करते हैं एग्जैक्ट टाइम के लिए। डेज और डेट्स को, यानी दिनों को बताने के लिए, जैसे मंडे, सैटरडे, संडे हो, या डेट्स जैसे ऑन 26, ऑन 25, है ना, ऑन 21 नवंबर, ऑन 22 नवंबर, ऐसा डेट्स बताने के लिए हम ऑन को यूज करते हैं। ठीक है, और ये ऑन अलग अलग जगह यूज होता है। प्लेस के लिए भी फिर ये यूज होगा, अभी टाइम के लिए यूज हो रहा है, फिर प्लेस के लिए भी होगा। दैट आई विल टेल यू फर्दर इन दिस वीडियो। इन किस लिए? इन मंथ्स को बताने के लिए, जैसे इन जनवरी, इन फेब्रुवरी। ईयर्स में जैसे इन 1996, इन 1925, ऐसे इन 2023, ऐसे ईयर्स को बताने के लिए, लॉन्ग पीरियड्स को बताने के लिए भी हम इन यूज करते हैं। सो ये प्रेपोजिशन है हमारे कुछ टाइम के। अब इनके कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे एट हमने बताया था एग्जैक्ट टाइम के लिए, जैसे अगर हमें बताना है 5 बजे तो हम क्या बोलेंगे? जैसे मैं अगर मुझे बोलना है कि मैं 5 बजे आऊंगी तो मैं क्या बोलूंगी? आई विल कम एट 5 o'clock, आई विल कम एट 5 PM, ऐसे बोलूंगे ना। सो दिस इज एट 5। एग्जैक्ट टाइम के लिए एट यूज होगा। दिन बताने हैं, डेट्स बतानी है तो ऑन यूज होगा, जैसे ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन 26 जनवरी, ऑन 15 अगस्त। अगर हमें ईयर बताना है तो इन यूज होगा, इन 2025, इन 2024। क्लियर? जैसे हमें टाइम बताना है कि जैसे हमने क्या इन किसके, एक सेकेंड, इन हमने किस किस के लिए देखा था कि अगर हमें मंथ में, ईयर में, या लॉन्ग पीरियड या कुछ लॉन्ग टाइम बताना है, जैसे इवनिंग में, ऐसे टाइम्स के लिए भी हम, इवनिंग के लिए भी हम
इन यूज करते हैं। मैच अगर चल रहा है उसके लिए ड्यूरिंग यूज करेंगे, है ना, ड्यूरिंग द मैच, मैच के चलते हुए, दौरान, ड्यूरिंग की हिंदी क्या होती है, दौरान, के दौरान। बिफोर आफ्टर लंच, यानी लंच से पहले या लंच के बाद, बिफोर लंच या आफ्टर लंच, ये भी क्या है, प्रेपोजिशन है कि लंच के बाद या लंच के पहले। 2010, यानी अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइम से आज तक की बात कर रहे हैं कि तब से अब तक, तो क्या होता है, सिंस। ठीक है, सिंस का यूज करें थोड़े लंबे टाइम के लिए, सिंस 2010, सिंस 1994, ऐसे हम सिंस यूज करेंगे। पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो 2010, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए यानी एक पीरियड ऑफ, हमें बता दिया 2 घंटा, भाई सिंस तो तब यूज होता तब से लेके अब तक है ना, जैसे दुकानों पे लिखा नहीं रहता सिंस, जैसे कोई भी ब्रांड हो उसके लिए लिखा रहता है सिंस 1990, सिंस 1860, ऐसा लिखा रहता है ना। एंड अगर एक पीरियड के लिए यूज किया जाए कि 2 घंटे 4 घंटे, तो उसके लिए फॉर यूज करेंगे। टेंस में भी हमने पढ़ा था, है ना, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग के लिए सिंस यूज करेंगे। और अगर एक टाइम पीरियड बता दिया है कि 2 ही घंटे 4 ही घंटे, तो फॉर यूज करेंगे, फॉर 2 आवर्स। ये थे हमारे कुछ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम बताने वाले यानी समय बताने वाले प्रेपोजिशंस थे ये। नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, यानी जगह, स्थान बताने वाले प्रेपोजिशन। एट हमने टाइम में भी यूज किया था, एट हम प्लेस में कैसे यूज करेंगे, जब स्मॉल पॉइंट के लिए या स्मॉल प्लेस के लिए हम यूज कर रहे हैं तो एट। ऑन यानी उस सरफेस के ऊपर, एक सतह के ऊपर की बात करें, जैसे ऑन दी टेबल, ऑन दी चेयर, है ना, तो उसके लिए ऑन यूज करेंगे। इन, उसके अंदर, इनसाइड एरिया, इनसाइड एरिया में कुछ चीज रखने की बात करें तो इन यूज करेंगे। एट, ऑन, इन, यही हमने टाइम में पढ़ा था, यही हम अब किस में पढ़ रहे हैं, अपना प्लेस में। एग्जाम्पल देखिए, एग्जैक्ट स्मॉल पॉइंट या प्लेस की बात करें तो एट दी बस स्टॉप, सरफेस की बात करें तो वॉल के ऊपर यानी ऑन दी वॉल, और रूम के अंदर, इनसाइड एरिया के अंदर है ना, तो इन दी रूम के अंदर। ठीक है, बस स्टॉप पर एट दी बस स्टॉप, एट और ऑन को ध्यान रखना, इन तो आप लगा लोगे लेकिन एट और ऑन को ध्यान रखना। एट होता है किसी प्लेस के ऊपर, किसी स्मॉल पॉइंट के ऊपर, और ऑन होता है सरफेस, एक पूरे सरफेस एरिया के ऊपर, समझे। नेक्स्ट देखिए, अबव या बिलो, अबव और बिलो ये भी हमारे प्लेस को बताते हैं। अबव यानी ऊपर, उसके ऊपर, बिलो यानी उसके नीचे। ठीक है, बिटवीन, बिटवीन होता है अगर 2 लोगों के बीच की बात की जाए तो हम हमेशा बिटवीन लगाते हैं, और अमंग जब बहुत सारे होते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं कि राम और श्याम में ये चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो मैं क्या बोलूंगी, डिस्ट्रीब्यूट दिस चॉकलेट बिटवीन राम एंड श्याम, क्योंकि वो 2 ही हैं तो इसलिए बिटवीन यूज किया। लेकिन अगर मैं बोलूंगी कि बच्चों के बीच में चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी 10-12 बच्चे हैं, क्लास है पूरी, अगर क्लास के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो मैं क्या बोलूंगी, डिस्ट्रीब्यूट दी चॉकलेट्स अमंग द चिल्ड्रन। बच्चों के बीच में बहुत सारे हो तो अमंग यूज करते हैं, और 2 ही हो तो बिटवीन यूज करते हैं। ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट, यानी जो गति दिखाते हैं, दिशा दिखाते हैं। टू, की ओर, टू हम अब कब यूज करते हैं कि जब उसकी ओर जा रहे हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, टू का एग्जाम्पल है हमारा, जैसे मैं दिल्ली को जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली। और टूवर्ड्स कहां यूज करते हैं, टूवर्ड्स और टू में क्या डिफरेंस है ये बताइए, टूवर्ड्स और टू में क्या डिफरेंस है। टू हम जब यूज करते हैं कि मैं दिल्ली की ओर, यानी दिल्ली को जा रहा हूं, है ना, मुझे कंफर्म है कि मैं दिल्ली ही जा रहा हूं, लेकिन टूवर्ड्स मतलब की तरफ जा रहा हूं, पक्का नहीं कि दिल्ली ही जा रहा हूं, दिल्ली की तरफ जा रहा हूं। जैसे अगर मैं बोलूं आई एम गोइंग टूवर्ड्स दिल्ली, तो मैं दिल्ली से पहले गुड़गांव भी जा सकता हूं, है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं आई एम गोइंग टू दिल्ली, यानी कंफर्म है, मेरा पूरा पर्पस है, उद्देश्य है कि मैं एक उद्देश्य लेकर दिल्ली ही जा रहा हूं। क्लियर, टू और टूवर्ड्स का मतलब समझ में आया। अब टू हम कई जगह पर यूज करते हैं। टू एक तो ये हुआ मूवमेंट के लिए। अब टू आपने देखा होगा, ऐसा भी आपने देखा होगा कि आई एम गिविंग मनी टू हिम, मैं उसको पैसा दे रहा हूं। तो देखो, मनी भी किसकी तरफ जा रहा है, उसकी तरफ, हिम की तरफ जा रहा है ना मनी, हम हिम की ओर जा रहा है, हिम को दे रहा हूं, क्लियर है। तो इसीलिए हम टू, वहां पर भी टू लगाएंगे। और टू कहां यूज होता है, एक्शन वर्ब से पहले भी टू लग जाता है, जो टू इन्फिनिटिव वर्ब्स होती हैं, जिनको हम आगे आने वाली क्लास में भी पढ़ेंगे। इन्फिनिटिव वर्ब पैटर्न्स में हम पढ़ेंगे जो इन्फिनिटिव वर्ब्स होती हैं ना, जैसे टू प्ले, टू ईट, टू डांस, टू सिंग,
ठीक है, जब एक्शन वर्ब से पहले हम टू लगा देते हैं तो वो होती है इन्फिनेटिव वर्ब्स, जो बदलती नहीं है, जो टेंस के आने से बदलती नहीं है, वहां पर भी हम टू का यूज करते हैं। क्लियर? देखो हमने यहाँ इन्फिनेटिव वर्ब्स भी सीख लिया, टू इन्फिनेटिव जिनको बोलते हैं। अब देखिए टूवर्ड्स हमने देख लिया, इनटू, इनटू होता है अंदर की तरफ। देखो टू तो होता है की ओर जाना, और अगर इन लग गया तो अंदर की ओर, ऑन लग गया तो ऊपर की ओर, क्योंकि टू का मतलब क्यों की ओर, अगर इन लग गया तो किसकी ओर, अंदर की ओर, ऑन टू ऊपर की ओर, अक्रॉस, अक्रॉस मतलब आर पार, अक्रॉस द रिवर, ठीक है, मैं अक्रॉस द रिवर, आई एम गोइंग अक्रॉस द रिवर, मैं नदी के आर पार जा रहा हूं। थ्रू, थ्रू होता है के बीच से निकल जाना, ठीक है। द बुलेट पास थ्रू द चेस्ट, बुलेट इंसान की चेस्ट के आर पार निकल गया, सो ये क्या होता है, थ्रू। नेक्स्ट देखिए इसका एग्जांपल देखिए, शी वेंट टू स्कूल, शी वेंट टू स्कूल, वो कहां गई है, स्कूल गई है, सो एक क्लियर है इसलिए टू। लेकिन अगर मैं बोलती शी वेंट टूवर्ड्स स्कूल, टूवर्ड स्कूल, इसका मतलब क्लियर नहीं है कि वो स्कूल ही गई है, क्या पता बीच में भी कहीं जा सकती है। तो क्लियर जहां हो वहां टू लगता है, और की ओर जा रहा है यानी उसका पर्पस इतना स्ट्रांग नहीं है, उतना फाइनल नहीं है, तो हम टूवर्ड्स लगाते हैं। क्लियर? देखिए ही जम्प्ड इनटू द रिवर, इनटू द रिवर यानी इनटू रिवर के अंदर की ओर कूद गया, ठीक है, अंदर की ओर। दे वॉक्ड अक्रॉस द रोड, रोड के आर पार उन्होंने रोड को पार कर लिया, दे वॉक्ड अक्रॉस द रोड, ठीक है, रोड को पार कर लिया। ये थे हमारे कुछ प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट। नेक्स्ट देखिए प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट या इंस्ट्रूमेंट, यानी कोई तो कुछ काम को करता है ना, लेटर इज रिटन बाय मी, तो उस काम को मैं कर रही हूं, तो संबंध बताया ना, काम किया है लेकिन किसने किया है वो संबंध बताया कि मैंने किया है, लेटर इज रिटन बाय मी। किसके साथ किया है उसको बताता है विद, उसको बताता है विद, तो ये बाय और विद जो है ये हमारे एजेंट है, यानी किसने किया है और किसकी हेल्प किस चीज के लिए। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, द पोएम वॉज रिटन बाय टैगोर, पोएम किसने लिखी, टैगोर ने, तो बाय, ये बाय ने बताया हमें कि किसने लिखी है, किसके द्वारा लिखी गई है। ही कट द एप्पल विद अ नाइफ, एप्पल काटा किसके साथ काटा, नाइफ की मदद से, तो नाइफ इंस्ट्रूमेंट वहां यूज हुआ है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है फिर प्रेपोजिशन ऑफ रीजन, कोई रीजन बताने के लिए, पर्पस बताने के लिए हम फॉर का यूज करते हैं, है ना, बिकॉज ऑफ या ड्यू टू का यूज करते हैं इसके, या फ्रॉम, कॉज मतलब कुछ कारण क्या रहा है उसका यूज करते हैं। एग्जांपल देखिए, शी वॉज एब्सेंट बिकॉज ऑफ फीवर, वो एब्सेंट थी बिकॉज ऑफ फीवर, ये भी क्या है, प्रेपोजिशन है। देखो प्रेपोजिशन आप ये मत सोचना प्रेपोजिशन वही होती है जो सिर्फ ऑन इन, जो छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, ऑन इन, अंडर, अबव, बिलो, क्योंकि एचटेट में ये नहीं पूछेगा आपसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा, है ना। एचटेट में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ही इज गोइंग आफ्टर लंच, वो खाने के बाद जा रहा है, तो ये ऐसी वाली प्रेपोजिशन आपको पहचाननी। शी वॉज एब्सेंट बिकॉज ऑफ हर फीवर, तो ये बिकॉज ऑफ भी क्या है, प्रेपोजिशन है, क्योंकि संबंध, प्रेपोजिशन वो वर्ड होते हैं जो नाउन प्रोनाउन का बाकी सेंटेंस के साथ रिलेशन बताते हैं कि क्या हुआ है। नेक्स्ट देखिए, ही डाइड फ्रॉम कैंसर, ही डाइड और कैंसर हमें पता है, लेकिन क्या रिलेशन क्या है, ही डाइड कैंसर, ही डाइड फ्रॉम कैंसर, वो कैंसर की वजह से मर गया, कारण बता दिया इसमें, ये रीजन है। अब कुछ रूल्स हैं देखिए कि एट, इन और ऑन को हम कैसे यूज करते हैं, ये तो हमने पहले ही देख लिया था कि एट छोटी जगह या समय के लिए हम एट यूज करते हैं, है ना, छोटी जगह और समय के लिए एट यूज करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम है तो जैसे एट 5 PM, एट 4 PM के लिए एट यूज करेंगे। ऑन यानी किसी सरफेस पर अगर प्लेस का बताना है और टाइम का बताना है तो दिन, जैसे ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन सैटरडे। इन यानी किसी बड़ी जगह में या समय अवधि को दिखाने के लिए इन यूज करेंगे। क्लियर? फिर था बिटवीन और अमंग का, मैंने आपको बता दिया, अगर दो के बीच चीज को बांटना है, दो के बीच बात करनी है तो बिटवीन, और बहुत दो से ज्यादा है मतलब बहुत मतलब सिर्फ दो से ज्यादा, तीन भी हैं तो अमंग। क्लियर? फिर देखिए फॉर वर्सेस सिंस का कहां यूज करते हैं, सिंस होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम से लेकर, और फोर होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी फोर जहां है वहां पीरियड ऑफ टाइम डिफाइंड है, तो 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल डिफाइंड है फॉर 100 years। लेकिन सिंस हो रहा है एक पॉइंट ऑफ टाइम से चला आ रहा है अभी तक सिंस।
ठीक है, वो चीज कंटिन्यूटी में है, अभी भी हो रही है। फिर होता है इन वर्सेस इनटू। इन होता है कि अंदर, स्टैटिक है एक जगह, जैसे आई एम सिटिंग इन द रूम, मैं रूम के अंदर बैठी हूं, स्टैटिक। इनटू मतलब मूवमेंट हो रही है, अभी चल रही है, जैसे ही इज डाइविंग इनटू द रिवर, वो नदी की अंदर की ओर जा रहा है, तो मूवमेंट उसमें चल रही है, और वो इन में स्टैटिक है, इनटू में मूवमेंट है। ऐसे ऑन में स्टैटिक, ऑन टू में मूवमेंट है। ठीक है, इन और ऑन टू का समझ में आया ना, इनटू ऑन टू। फिर बिसाइड वर्सेस बिसाइड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूज रहते हैं और आया हुआ पेपर में क्वेश्चन है। बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू, कि मेरे साथ मेरा स्टूडेंट, मेरी स्टूडेंट बैठी है, माई स्टूडेंट इज सिटिंग बिसाइड मी, मेरे साथ मेरी स्टूडेंट बैठी है, माई स्टूडेंट इज सिटिंग बिसाइड मी। और बिसाइड्स होता है इन एडिशन, यानी इसके अलावा। आई लाइक कुकिंग बिसाइड्स डांसिंग, मुझे डांसिंग के साथ साथ कुकिंग भी पसंद है। आई लाइक टीचिंग बिसाइड्स कुकिंग, मुझे कुकिंग के साथ साथ टीचिंग भी पसंद है। ठीक है, तो बिसाइड्स मतलब के साथ साथ, यानी इसके अलावा मुझे क्या पसंद है, और बिसाइड यानी मेरे साथ में, नेक्स्ट टू, हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू, स्टैंडिंग नेक्स्ट टू, कुछ भी नेक्स्ट टू। बिसाइड और बिसाइड्स का एकदम क्लियरली ध्यान रखना, गलती नहीं करना। फिर है बाय वर्सेस विद। बाय वर्सेस विद हमें देख लिया, बाय होता है हमारा डूअर जो काम को करता है, और विद यानी जिस चीज के साथ उस काम को किया गया है। ड्यूरिंग वर्सेस वाइल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग नाउन है कि ड्यूरिंग दिस, ड्यूरिंग दैट, है ना, ड्यूरिंग एक नाउन है, नाउन में यूज करते हैं। वाइल हमें पता है क्लॉज, क्लॉज में हमने पढ़ा भी था, वाइल हमारी एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जिसको हम क्लॉज में यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द क्लास, क्लास के दौरान, नाउन के लिए यूज किया। वाइल आई वॉज स्टडिंग, क्लॉज से पहले वाइल यूज हुआ और नाउन से पहले ड्यूरिंग यूज हुआ है। क्लियर, ड्यूरिंग द क्लास, वाइल आई वॉज स्टडिंग, ये हमारा टाइम को भी दिखा रहा है। फिर है ट्रांसपोर्ट का इन ऑन है, ट्रांसपोर्ट के लिए जैसे कार है तो हम इन, ये भी हमें ध्यान रखना, ये तो हमें अपनी डेली हम जब बातें करते हैं उसमें भी ध्यान रखना चाहिए। कार में यूज करते हैं तो इन अ कार, क्योंकि हम कार के अंदर बैठे होते हैं, इन अ कार। ऑन अ बस, ट्रेन, ऑन अ प्लेन, ऑन अ शिप, इसके लिए हम ऑन यूज करते हैं, क्योंकि एक तरीके से हम उसके सरफेस पर हैं, हम ऐसे नहीं बस के ऊपर नहीं बैठते हैं, बैठते हैं बस के अंदर ही हैं, लेकिन उसके लिए हम ऑन अ बस, ऑन द ट्रेन, ऑन द प्लेन, ऑन द शिप यूज करते हैं। फुट के लिए भी हम ऑन फुट यूज करते हैं, और कार के लिए हम इन अ कार यूज करते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखना। फिर कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशन फ्रेजेस हैं जिनसे आप एक बार गो थ्रू हो जाइए, जो पेपर में पूछे भी जाते हैं। जैसे अफ्रेड ऑफ, उससे, उसका डर है ना, किसका डर, उसका डर। फॉन्ड ऑफ मतलब पसंद है मुझे वो चीज, आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ फूड, मुझे खाना पसंद है, मुझे खाना अच्छा लगता है। कीन ऑन मतलब उस पर वो काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कीन मतलब मैं बहुत इंटरेस्टेड हूं, बहुत जिज्ञासु, आई एम कीन ऑन टीचिंग, मुझे टीचिंग करना बहुत अच्छा लगता है। डील विद यानी उसके साथ डील करना, उसके साथ हैंडल करना, उस चीज को संभालना। डिपेंड ऑन उस पर निर्भर करना। डाई ऑफ अ डिजीज किसी बीमारी की वजह से मर जाना। डाई फ्रॉम एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की वजह से मर जाना। कंप्लेन ऑफ इलनेस किसी बीमारी की शिकायत। कंप्लेन अबाउट समवन किसी के बारे में शिकायत। कंसिस्ट ऑफ, सुपीरियर टू यानी उससे बड़ा, इंफीरियर टू यानी उससे छोटा, रिस्पॉन्सिबल फॉर के लिए जवाबदार, इंटरेस्टेड इन उसमें इंटरेस्टेड है। ये कुछ हमारे फिक्स प्रेपोजिशन फ्रेज हैं। सो ये थी हमारी प्रेपोजिशन की क्लास। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें टाइम लगाने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको मोटी मोटी प्रेपोजिशन पता होनी चाहिए। कुछ डिफरेंसेस हैं, बिटवीन, अमंग का पता होना चाहिए, और हमें इन टू, ऑन टू, इनका थोड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए। टूवर्ड्स और टू का डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि जब ये ऑप्शन दोनों आ जाते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको आना चाहिए कि हाँ मैम ने क्या बताया था। सिंस और फॉर का पता होना चाहिए, वाइल और ड्यूरिंग का पता होना चाहिए, बस इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है प्रेपोजिशंस में। ठीक है, प्रैक्टिस से ये तो आराम से हो जाएंगी प्रेपोजिशन, लेकिन ये जो डिफरेंसेस है ना, छोटी छोटी जो वर्सेस वाले हैं, जिनमें बीच में कुछ कुछ है एक्सेप्शन है, वो पता होनी चाहिए। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। ही हैज बीन लिविंग हेयर डैश 2010, तो देखो एक पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया, ही हैज बीन वो अब तक रह रहा है, अब तक रह रहा है एक पॉइंट ऑफ टाइम से, तो क्या बताया था उसके लिए, सिंस। इसका आंसर क्लियरली सिंस। द कैट जम्प्ड डैश टेबल, अब देखो यहां पर है इन, ऑन टू, इन टू, ऑन टू, एट। अब अगर यहां ऑन होता तो भी यहां ऑन
तो ऑन आंसर इसका आ सकता था, लेकिन क्योंकि यहाँ ऑन नहीं है तब हम देखते हैं क्या अगर ऑन भी होता तो यहाँ ऑन भी आंसर आ सकता था। द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर कैट कूद गई, ये सेंस बनता, लेकिन अभी इन के अंदर कूद गई, नो रॉन्ग। इनटू अंदर की ओर कूद गई, टेबल के अंदर की ओर कैसे कूदेगी, टेबल तो सिर्फ एक सरफेस होता है, तो के ऊपर की ओर, ऑन टू, इसलिए मैं बोल रही हूँ ऑन भी आ सकता था लेकिन ऑन ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए ऑन टू इसका आंसर आएगा, एट नहीं। एट तो एक जगह के लिए या टाइम के लिए, जैसे एट 5 PM ऐसे यूज होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, दिस पोएम वॉज रिटन डैश टैगोर, यानी टैगोर और रिटर्न का हमें संबंध बताना है कि पोएम लिखी तो विद टैगोर के साथ लिखी, विद का इंग्लिश हिंदी होती के साथ, टैगोर के साथ लिखी, नो। फ्रॉम टैगोर से लिखी, टैगोर पर, बाय टैगोर के द्वारा लिखी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स डैश द चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन यानी बहुत सारे चिल्ड्रन है ना, बहुत सारे हैं, तो बिटवीन नहीं आएगा, बिटवीन दो के लिए आता है, विद के साथ और टू की तो कोई सेंस नहीं बनती, इसलिए इसमें क्या आएगा, अमंग। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, आई एम गुड डैश इंग्लिश, ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। आई एम गुड डैश इंग्लिश, आई एम गुड इंग्लिश में, इंग्लिश में अच्छा हूं, इंग्लिश एट, विद के साथ अच्छा हूं नहीं, इंग्लिश पर अच्छा हूं नहीं, मैं इंग्लिश में अच्छा हूं नहीं होता, मैं इंग्लिश पे अच्छा हूं, यानी एट इंग्लिश, सरफेस की बात की गई है यहाँ, है ना, उस प्लेस की, उस सरफेस की बात की गई है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात की गई है, और सब्जेक्ट के लिए हमेशा एट यूज होता है, इस चीज को आप वैसे भी ध्यान रखेंगे। आई एम गुड एट मैथमेटिक्स, आई एम गुड एट साइंस, आई एम गुड एट इंग्लिश, इन कभी भी यूज नहीं होता है। क्लियर। सो ये थी हमारी पूरी प्रेपोजिशन की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। ठीक है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बेस पर हम एमसीक्यूज में और पीवाईक्यूज में अपनी प्रैक्टिस भरपूर करेंगे। ये थोड़ा सा ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए मुझे लगा इसकी क्लास अलग बनानी चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपना रिवीजन जरूर करते रहिए, और बार बार रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। चलो, टेक केयर, बाय बाय।